अपने मोबाइलों को बंद करें उस दिन और यात्रा में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ हाथ पकड़ के खूब मजे से यात्रा करें। हर पड़ाव में बाबा के प्रसाद का आनंद लें। 56 भोग कृष्ण जी ग्रहण करते थे, हमने भी 56 से भी ज़्यादा तरह के हमने व्यंजन रखे हैं साथ में। भगवान का प्रसाद समझ के उनको ग्रहण करें। अपने परिवार की साथ फोटो खींचें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, श्याम बाबा का गुणगान करें, मन में किसी का भी ख्याल ना करें। मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, हमारे साथ सैकड़ों लोग, लाखों लोग पहुंचने वाले हैं, किसी का भी ख्याल ना लाएं, बस श्याम बाबा का ख्याल रहें, भावना से यात्रा निकालें, बाबा को अपना ध्वज अर्पित करें, बाबा को अपना समर्पण अर्पित करें, जाके बाबा के चरणों में कहें कि बाबा ये लंबी यात्रा, जितने आप ये देखें कि अभी कुंभ में पैदल चल रहे हैं, हमारा एक वीडियो वायरल हुआ है और लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है हमारा, अलग अलग आपके चैनलों के माध्यम से। उसमें हमने एक ही बात रखी है कि जो यात्रा है, जितना आप तपते हैं यात्रा में, वैष्णो देवी आप पैदल जाते हैं, पैदल जाने के बाद जितना आप संघर्ष करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी आप देखेंगे जो लोग वहाँ तपिश करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उन लोगों के संकट दूर होते हैं। इस यात्रा को आप इस भाव से लें कि मैंने इतने किलोमीटर पैदल चलना है, मेरे जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जाएगी, जो नंगे पैर चल रहे हैं उनको मेरा शत नमन है, उनकी तो निश्चित रूप से ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धरती माँ अपने में समेट के उनको सकारात्मक ऊर्जा देगी। तो आप अधिकाधिक यात्रा में जाएं और किसी पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने बाबा के चरणों में, श्याम बाबा के चरणों में अपनी यात्रा को समर्पित करें कि बाबा मुझसे जितना बन पड़ा भक्ति के रूप में मैं चढ़ा रहा हूँ। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कई लोगों को वहम होता है कि मैंने 500 का नोट चढ़ाया, मैंने 10 किलो फ्रूट चढ़ाए, क्या भगवान राजी होने वाला है कि हमारे 500 के नोटों से, फ्रूटों से? अगर आप एक केवल फूल लेके जाएंगे, बाबा को चढ़ाएंगे और कहेंगे बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो हारा हूँ, मेरे सहारे आप हैं, तो आप इस यात्रा का आनंद देखना बहुत बड़ा होगा। हर बार रहता है कि हम यात्रा में कुछ नया क्या करेंगे, नया को लेके एक बार और है, एक कुछ वीडियोस भी हुई थी कि भाई झंडे बहुत ज़्यादा बाबा के ऊपर समर्पित हो रहे हैं। हम सब लोगों ने, वृंदावन ट्रस्ट ने इस बार एक नया प्रोजेक्ट लिया है कि हम बाबा के 11 चांदी के झंडे छोटे हम बनाकर इस बार एक नया प्रकल्प ले रहे हैं और उसमें समस्त पानीपत वासी उसको हाथ लगाएंगे, झंडों को। सभी यात्रा के साथी मेरे हाथ लगाएंगे, जितने भी यात्रा में महिलाएं पुरुष जा रहे हैं। और बाबा के प्रतिदिन के श्रृंगार में अभी हमने नरेश सिंगला जी से, जो संस्थापक हैं चुलकाना धाम के, श्री मनोज सिंगला जी, इन सब से रिक्वेस्ट करके ऐसा प्लान बना रहे हैं हम लोग। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने अगर हमारी भेंट कबूल की तो वो होगा कि वो 11, क्योंकि पूरे देश में बाबा के श्रृंगार की फ़ोटो प्रतिदिन जाती है, लाखों लोग उसको देखते हैं, आप भी देखते हैं, तो वो 11 झंडे जो चांदी के हैं छोटे साइज के, वो बाबा के श्रृंगार के रूप में परमानेंट वहाँ स्थापित हो, ऐसा प्रयास हम सब माननीय नरेश सिंगला जी के माध्यम से कर रहे हैं और वो संभवतः सिरे चढ़ जाएगा। वो एक नया प्रोजेक्ट हम करेंगे। इस बार झंडे को लेकर हम कुछ एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, वो अभी राकेश जी आपके सामने वो पूरी बात रखेंगे। सभी को जय श्री श्याम। जैसे सूरजगढ़ में एक परंपरा है कि जो एक बड़ा ध्वज चलता है यात्रा में, वो शिखर पर लगाया जाता है। इसी परंपरा को देखते हुए हम लोग भी एक पानीपत का जो विशाल यात्रा काफ़ी सालों से चल रही है, विशाल ध्वज जो चलता है अपनी यात्रा में, वो भी हम चुलकाना बाबा के मंदिर के शिखर के ऊपर हम विराजमान करेंगे। इस टाइप की हमारी मतलब उसको पूजा अर्चना करके उसको शिखर पे हर साल की बाबा से ये अरदास है कि हमारा शिखर पे ध्वज लगाया जाए वृंदावन ट्रस्ट का। मैं एक बार ना थोड़ा सा एक और थोड़ा कंप्लीट कर दूं। जो राकेश जी ने बताया कि जब खाटू श्याम की शुरुआत हुई थी वहाँ पर मंदिर, जब जितने वर्ष भी पहले था, तो निकटवर्ती ग्राम था सूरजगढ़। तो सूरजगढ़ का ध्वज, आज बाबा को खाटू श्याम पे लाखों ध्वज चढ़ते हैं, लेकिन बाबा के शिखर पर जो ध्वज चढ़ता है वो सूरजगढ़ का चढ़ता है और उस यात्रा का विशेष महत्व भी है। ऐसा ही हम पानीपत में अगली पीढ़ी, हम तो कर ही रहे हैं, हमारे से अगली पीढ़ी जो है वो इस परंपरा को, पानीपत को चुलकाना से जोड़ के रखे, इसके लिए कर रहे हैं। और देवी मंदिर में उस ध्वज का पूजन हम करेंगे और अभी बात चल रही है, श्री महावीर बंसल जी, श्री नरेश सिंगला जी उस ध्वज का संभवतः पूजन करेंगे और वो पूजन के बाद वो ध्वज बाबा के शिखर पर वहाँ पर चढ़ाया जाएगा चुलकाना धाम में। और ये परंपरा आने वाली पीढ़ी अपनाए, उसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं। चुलकाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद उस रोड को डबल बनाए जाने की बात चल रही है। मतलब ये सिंगल रोड है, उसको डबल पुल के बाद उसको 4 वे बना रहे हैं वो लोग। और हमारे जो गेट का नक्शा है वो, उस नक्शे में एक बीच का पिलर आता है। जैसे सलारगंज गेट आप देखेंगे 2 पिलर हैं, लेकिन हमारे में एक बीच का आ रहा है। तो अभी हमने कहा भी वो बात अधर में लटक रही है। हमारे पास
दानी सज्जनों की सूची भी है कि जिन्होंने सौभाग्य में वो गेट बनवाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा भी, आर्किटेक्ट साहब है संदीप कौशिक जी, उनसे आग्रह किया है कि कुछ आप ऐसा सिस्टम बना दो कि जब डबल रोड बनेगा लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है जगह, उतनी जगह पे हम लेफ्ट का और राइट का पिलर खड़े करके ऊपर का कुछ ऐसा बना ले कैजुअली, जिसको हम 3-4 साल बाद चेंज कर सकें, ताकि वो गेट खराब भी ना हो। क्योंकि एक गेट पे लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए की लागत लाने की संभावना है, जो कल्पना हमारे दिमाग में है। रोडवेज पे कल हम पूरे रोडवेज पे 10 बैनर लगाने जा रहे हैं और 20 बसों की व्यवस्था करवाई है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उड़ाएं, क्योंकि आप ये देखें निरंकारी सम्मेलन होता है, ऑटो वाले 50-50 रुपए, जिस बात के 10 रुपए लेते हैं 50-50 रुपए कर देते हैं। चुलकाना में भी यही हाल करते हैं, वो 50-50 100 रुपए ले लेते हैं वो, और वो कुछ नहीं काम करते। शिव चौक से इस बार कहा है कि आप शिव चौक पे एक बस खड़ी कर दें, जैसे भरेगा आप किवाना वाले कैजुअल अड्डे से, हमने अभी टेंट वाले को ऑर्डर किया है और टेंट वाला थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा है, और हम 2 कैजुअल बस अड्डे बना रहे हैं, अस्थाई बस अड्डे हम बना रहे हैं वृंदावन ट्रस्ट की ओर से, हरियाणा रोडवेज की ओर से। एक किवाना बस अड्डे पे, किवाना मोड़ पे सरकारी स्कूल के पास जहां श्री अंबेडकर जी की मूर्ति है वहां पे, और एक अग्रवाल स्वीट्स पे शिव चौक के पास जहां इस बार भंडारा होगा। तो मेरी आप सबसे भी विनती है, और उन बैनर्स पे वहाँ पे भी 100 बैनर हम लगवा रहे हैं चुलकाना में। वहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन चित्रा जी का नंबर भी होगा, जिसको भी तकलीफ हो उनको फ़ोन करे, वो बसें उपलब्ध कराएंगे। अपना ज़्यादा लोगों को कहो कि उस दिन जो है पूरे देश के लोग आएंगे। तो अभी इस दौरान में खाटू श्याम में भी मेला शुरू हो गया है 2 तारीख से, पानीपत में भी हो गया। आप जाएँ, जो लोग नहीं गए हैं उनको लेके जाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में पूछें भाई तू नहीं गया, उसको जरूर लेके जाएं। बुजुर्गों को किसी दिन नॉन संडे को कभी भी आप चाहें उनको यात्रा कराएं। और मेरी विशेष आग्रह है, किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब श्याम बाबा की मूर्ति के आगे जाओ, श्याम बाबा की छवि के आगे जाओ, श्याम बाबा के नेत्रों को देखो, उनके बीच में 2 बिंदु हैं, नेत्रों के नेत्र बिंदुओं को आप निहारो, अपनी बात श्याम बाबा को कहो, नहीं माने श्याम बाबा हमें पकड़ लेना।